हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे होंगे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज सेकंड डे सहरी का है और मैं आप लोगों को आज का दिन दिखाती हूँ मेरा कैसा गया है। एक तो सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, पर ज़बरदस्ती मैंने जल्दी मैं जैसे ही उठ के फ़ौरन बैठती हूँ, फ़ौरन चादर हटा के, मतलब जो भी बेडशीट ओढ़े रहते फ़ौरन हटा के मैं फ़ौरन निकल जाती हूँ, क्योंकि फिर ना आस्कत आती तो फिर इंसान लेटे ही रह जाता है। इसलिए मैं फ़ौरन जल्दी फटाफट भागती हूँ और उसके बाद फिर ब्रश करा, फिर वही एज़ यूजुअल वज़ू करके फिर तहज्जुद पढ़ने के लिए फिर मैं गई सीधा किचन में। मैंने चौकोज़ बनाया अपना, मतलब अपना बनाने के लिए मैं चौकोज़ मैंने रख दिया, और जब तक वो बन रहा था तब तक मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली। और उसके बाद फिर मेरा जब मैं बन गया, फिर मैं आई, फिर ये मेरा बन गया था और मम्मी ने कुछ ऑमलेट वगैरह बनाया था। फिर ये सब सहरी करने के बाद हम ऐसे बालकनी में आ गए थे, इंतज़ार कर रहे थे, फिर अज़ान हो गई फाइनली। सबको सुबह में जाना था ऑफिस, कोर्ट, स्कूल जाना था, मेरी छोटी बहन को स्कूल जाना था और मम्मी को कोर्ट जाना था, और बाकी सबको भी बहुत सारे काम थे। और सारा रूम ऐसे बिखरा हुआ था, मैं जब उठी हूँ तब तो मैं उठ के पूरा रूम सही कर दिया था मैंने उसके बाद। पर ये लोग आ गए एसी बनाने के लिए और उसके बाद फिर उन्होंने पूरा रूम वापस से ख़राब कर दिया। फिर मेरी फ्रेंड आई थी, मैं उसके साथ घूमने टहलने के लिए चली गई, मतलब मैं उसके पापा से मिलने जा रही थी घर पे, अंकल से मैं मिलने गई थी। फाइनली मैं घर पहुंच गई थी, अंकल से मैं मिली, बहुत मज़ा आया। हमने बहुत सारी पुरानी बातें, मतलब जब हम पहले थे तो पहले क्या करा कैसे करा, मतलब हम कितनी मस्ती करते थे क्या करते थे, वो सारी पुरानी बातें हो रही थी। और आप लोग मुझे इसका नाम गेस करके बताइए, इसका नाम एक सिंगर से मिलता है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए गेस करके। फिर मैं अपने घर पहुंच गई थी और उसके बाद फिर ये है, मैं लिफ्ट में है, मैंने कहा क्या करूँ, तो मैं ऐसे कर रही थी। फिर मैं घर पे पहुंची तो फिर मैंने जल्दी वज़ू किया, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ जा रही थी, तो मैंने फटाफट ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। आलू उबलने के लिए मैंने चढ़ा दिए थे, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की। उसके बाद फिर वो लोग जो गए थे एसी का काम करके, उन लोगों ने ऐसा पूरा कूड़ा कबाड़ा कर दिया था, तो वो झाड़ कर तो गए नहीं थे, तो झाड़ू मुझे ही लगाना पड़ा था यहाँ पे पूरा रूम में। और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं वापस किचन में गई थी देखने के लिए कि मेरा आलू जो मैंने उबाला है वो उबला है कि नहीं उबला है। और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें चॉप वगैरह करके रख ली थी। बैंगन मैंने इसलिए पानी में रखा ताकि वो काला ना पड़े। अंडे उबाल कर रखे थे, ये सारी सब्जियां वेजिटेबल्स चॉप्ड करके रख ली थी। ये मैंने ब्रेड रोल के लिए आलू पूरा मसाला वगैरह डाल के रख लिया है। ये मैंने चॉप किया था। एक दही का मैं वो बना रही थी, एक दही के ब्रेड का एक रोल बना रही थी। मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या डाला है। ये मैंने दही रखी थी ताकि इसका पानी सूख जाए, इसलिए कॉटन के कपड़े में मैंने रख दिया था। पानी सूख चुका है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पानी मतलब कितने अच्छे तरीके से ये इस कॉटन के कपड़े में सूख गया है। ये देखिए पूरा एकदम सूख गया है, सूख के एकदम चिपक गया है इस कपड़े में। ये है बारीक कटा हुआ प्याज, ऑनियन और टमाटर, और इसमें मैंने डाला था चाट मसाला, पेपर, मतलब ये सब डाला था। और उसके बाद फिर मैंने ऐसे ब्रेड को आपको काट लेना है, ब्राउन पार्ट निकाल देना है, और वाइट वाला पार्ट जो है इस पर हम वाटर स्प्रिंकल करेंगे। पूरा ब्रेड भीग जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं भीगना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, इसलिए इतना भिगा दीजिए कि ये ऐसे बेल के एकदम फ्लैट सा हो जाए। उसके ऊपर हम वो बैटर रख देंगे। और फिर ये मैंने बनाया था एक घोल, जो कि मैदे से और कॉर्नफ्लोर पाउडर और उसमें पानी मिला के मैंने बनाया था, और उसको मैंने ऐसे साइड में लगा दिया था ताकि ये जो मैं रैप बना रही हूँ, ये जो मैं रोल बना रही हूँ, ये चिपक जाए। मैं अब चारों साइड से इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, वो चिपक गया है। अब मैं इसको फ्राई कर दूँगी। और अब असर की नमाज़ हो गई थी, मैं नमाज़ पढ़ी, फिर मम्मी ने कुछ चना बना कर रखा हुआ था, बस मैंने इसको रेनोवेट किया था, लाइक प्याज मसाला वगैरह डालकर। और ये मेरा ब्रेड रोल बना हुआ है। फिर अंडा उबला हुआ था जो वो मैंने हाफ़ में काट दिया था, ये पालक के पकौड़े के लिए था। फिर मेरी बहन ने शरबत वगैरह बना के रख दिया था। यहाँ पे फ्रूट चाट नानी बना रही थी। सब मतलब मिलकर एक साथ नहीं, रमज़ान में सब एक साथ मिल के घर पूरा काम करता है, तो बहुत मज़ा आता है। और बेसिकली मेरा सब कुछ तैयार हो गया था, ऑन टाइम तैयार हुआ था, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ही तैयार हुआ था, सब कुछ हो गया था। मम्मी नहीं थी इसलिए हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ें बनाने में। मेरी प्लेट में जैसे बहुत सब क्या होता है कि रमज़ान में लोगों के यहाँ से भी इफ़्तार आती, तो ये समोसा उसी इफ़्तार में आया हुआ था। समोसा था, दाल की पकौड़ी, ये सब उनकी तरफ से आया हुआ था।
फिर मगरिब की नमाज़ हुई, हम सब ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। फिर क्योंकि मैंने फ्रूट चाट नहीं खाई थी तो सब बैठ के इस टाइम फ्रूट चाट खा रहे थे, क्योंकि उस टाइम इफ्तारी कर लो तो फिर पेट भर जाता है। तो मम्मी वगैरह चाय पी रही थी, क्योंकि वो लोग चाय पीती हैं, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। ये जो आप लोग पॉलीथीन देख रहे हैं, ये जो है जाता है उन लोगों को, इफ्तार जाती है जो थोड़ा नीडी होते हैं, तो ये उन लोगों के लिए था। और फिर मैं अपना फ्रूट चाट एंजॉय कर रही थी। और उसके बाद फिर नानी मेरी काम पे लग जाती हैं, दूसरे दिन की तैयारियों में लग जाती है, दूसरे दिन क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और इधर मम्मी जो है खाना बना रही थी, क्योंकि मम्मी बहुत लेट आई थी कोर्ट से, इसलिए वो खाना नहीं बना पाई थी। तो ये बटर चिकन बना रही है। अगर आप लोगों को बटर चिकन की रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूँगी। फिर मैं आ गई थी आराम करने के लिए, क्योंकि इसके बाद होने वाली थी इशा की नमाज़। और इशा की नमाज़ के पहले हम सोचे थोड़ा आराम कर लिया जाए, उसके बाद फिर आराम से इशा की नमाज़ पढ़ेंगे। और इशा की नमाज़ के बाद मैं थोड़ा कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ। और पता है, और काम के लिए बहुत आस्कत आने लगती है, मतलब मुझे तो आती है भाई, आप लोगों का मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद फिर जब सब तराबी वगैरह पढ़ कर आ जाते हैं, फिर हम सब साथ में मिल के खाना खाते हैं। उसके बाद ये जो चना होता है, ये आप लोग खाते हैं कि नहीं? दाल चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ट्राई करिएगा अगर नहीं खाते हो तो। फाइनली मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, ये मैंने शीशी फोड़ दी थी फ्रिज खोलते टाइम, और फिर मैं पूरा बटोर कर लेकर आई थी कि भाई किसी को चूभ ना जाए। फिर रात हो गई थी बेसिकली खाना खाने के बाद। जो भाई चाय लवर हैं उन लोगों को चाय बहुत पसंद होती है, तो चाय पी लेते हैं खाना खाने के बाद, क्योंकि पूरे दिन भर चाय नहीं मिलती है। तो मैं मम्मा को ले जाके चाय दिया, पर उन्होंने बोला कि वो आइसक्रीम खा चुकी थी, तो इसलिए उनकी आइसक्रीम बिल्कुल इस तरीके से एकदम पिघल चुकी थी, तो इसलिए फिर वो चाय बाद में पी हैं। और ये मैं आइसक्रीम में डिसाइड करी थी कौन सी खाऊं। तो फाइनली ये रहा मेरा आज का दिन। आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मुझे आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बतानी थी कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए रोज़ा खोलने के टाइम या रोज़ा खोलने के बाद भी, क्योंकि हम पूरे दिन भर खाली पेट रहते हैं, तो वो कोल्ड ड्रिंक हमारे बहुत नुकसान कर देती है, किडनी पे बहुत बुरा असर डालती है, किडनी ख़राब कर देती है। आप सब सेहरी का अलार्म लगा लीजिए, भूलिएगा नहीं। बाय, अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलते हैं।